सौम्या अपने वैवाहिक जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थी। अच्छा घर, पति का साथ, सास ससुर की आधुनिक सोच के चलते सौम्या को ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी। ससुर जी के सफल बिजनेस में काम काफी बढ़ गया था। रात के खाने के समय ससुर जी ने अपने बेटे राजीव और बहू से कहा, बेटा आजकल ऑफिस में काम ज्यादा है, मुझे लगता है घर के बिजनेस में बहू को भी शामिल करना चाहिए। राजीव ने भी अपने पिता के इस प्रस्ताव पर हामी भर दी। सास ने भी खुशी खुशी सौम्या से कहा, सौम्या तेरे पापा सही कह रहे हैं, तूने भी कॉमर्स की पढ़ाई की है तो तू आराम से बिजनेस में अपना योगदान दे सकती है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि कुछ कर सकती, घर के काम तो हो ही जाते हैं, कल से तू भी इनके साथ ही ऑफिस चली जाया करना। सौम्या पहले थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि उसे अपनी काबिलियत को जांचने का कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन सबके विश्वास दिलाने के बाद वह सब सही कर पाए। उसने भी सोचा कि यदि मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन सभी काम पर चले गए। धीरे धीरे वह साल भर में अपने ससुर जी की बिजनेस को पूरी तरह से समझ गई थी। ससुर भी उसके काम से बहुत ही खुश थे। यहाँ तक कि जितने भी परिचित क्लाइंट थे वे सभी सौम्या के काम से बहुत ही खुश रहने लगे। राजीव इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि उसकी जगह धीरे धीरे अब सौम्या लेने लगी थी। जहाँ सबसे आखिर निर्णय राजीव का होता, अब निर्णय लेने का हक सौम्या को दिया जाने लगा था। यह पति एक पुरुष के अहंकार को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। राजीव तय कर लिया वह अपनी जगह सौम्या को तो बिल्कुल नहीं दे देगा। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि सौम्या उसके साथ काम करते करते उससे आगे निकल जाएगी। इसीलिए ऑफिस से आते ही वह सौम्या से बोला, सौम्या आजकल मम्मी घर के काम करते हुए काफी थकान महसूस करती हैं। ऐसा करो कुछ दिन के लिए तुम ऑफिस मत आओ और घर पर ही काम करो। वैसे भी पहले भी तुम्हारे बगैर ही ऑफिस के सारे काम हो ही रहे थे, तो अभी भी हो जाएंगे। राजीव का यह सब कुछ कहने का लहजा सौम्या को यह बात जरूर समझ आ रहा था कि राजीव को सौम्या का ऑफिस आना अच्छा नहीं लग रहा है। वह यह 2-3 दिनों से महसूस भी कर रही थी कि राजीव ऑफिस में उसे कुछ रूखा सा व्यवहार करता है। 1-2 बार उसने क्लाइंट के सामने भी सौम्या को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। सौम्या नहीं चाहती थी कि उसके और उसके पति के बीच कोई मतभेद हो, कोई तनाव पैदा हो। इसीलिए उसने भी तय किया कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए नहीं जाती हूँ, शायद राजीव अपने आप ही समझ जाए। यह सारी बातें सौम्या के ससुर सुन चुके थे और उन्हें अपने ही बेटे की सोच पर शर्मिंदा हो रही थी। बेटा कितना पढ़ा लिखा, समझदार और काबिल है, और अपनी ही पत्नी को आगे बढ़ता देख इस तरह से जल क्यों रहा है। उन्होंने समय ना जाया करते समय तुरंत राजीव को अपने पास बुलाया, खड़े खड़े शब्दों में बात कही, राजीव यह बिजनेस ना तुम्हारा है ना सौम्या, यह बिजनेस मेरा है और इसे बिजनेस को आगे बढ़ने का काम कौन करेगा यह मैं तय करूंगा। मैं नहीं कहता कि तुम लायक नहीं हो, पर तुम्हारी पत्नी तुमसे अच्छा काम कर सकती, इसमें बुराई क्या है। हमारा परिवार है, एक घर का हर एक सदस्य इसका हिस्सा है। यह बिजनेस आगे कौन बढ़ेगा इससे फर्क नहीं पड़ता, पर इस बात से फर्क पड़ता है कि यह बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए घर के किसी सदस्य के द्वारा, फिर यह वह चाहे बेटा हो या बहू, मुझे अंतर नहीं नजर आता। राजीव अपने पिता की बातों से खुश नहीं था। उसने कहा, ठीक है तो आप ऐसा कीजिए, सारा बिजनेस सौम्या को दे दीजिए, मैं अपना खुद का अलग बिजनेस शुरू करूंगा। उसके पिताजी ने कहा, राजीव यह एक पुरुष का अहंकार बोल रहा है, यह एक पति का अहंकार बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो। तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम और सौम्या एक ही हो। मेरे जाने के बाद तो तुम दोनों ही यह बिजनेस संभालना है। और यह क्या हुआ यदि बिजनेस में उसे तुमसे ज्यादा रुचि है, क्या हुआ तो जो इसके आइडिया हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन यदि तुम भी ना हो तो यह बिजनेस पूरी तरह से नहीं चल सकता। तुम्हारी बात मानो और मैं सौम्या को ऑफिस ना जाने दूं, घर पर ही रहने को कह दूं, तो क्या तुम्हारा अहंकार संतुष्ट हो जाएगा। क्या तुम्हारे दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि तुमने एक काबिल इंसान की उसकी काबिलियत देखने के बावजूद उसे बंद दीवारों में रखना है।
तुम्हारी आत्मा तुम्हें कभी गवाही करेगी कि तुमने अपनी ही पत्नी को सफल होने से रोक लिया। अभी तक की तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें यह सब गवाह करेगा कि तुमने अपनी ही जीवन साथी को समझदार इंसान है आगे बढ़ने से रोक लिया। ऐसा करके तुम अपने आप को सबसे ऊपर रख पाओगे? शायद तुम्हारा जवाब नहीं होगा। बेटा, पति पत्नी अलग नहीं होते, तुम दोनों एक ही हो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फैसला यह होना चाहिए कि तुम हमारे बिजनेस को आगे कैसे ले जा सकते हो। फिर वह तुम अकेले करो या अपनी पत्नी की मदद से, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए छोड़ो अहंकार और सौम्या को उड़ने दो। मुझे लगता है ऐसा करके ही तुम अपने पति होने का सही फर्ज निभा पाओगे। राजीव अपने पिता की बातों से सहमत था। उसे अपनी छोटी सोच पर शर्मिंदगी लगने लगा। पति अगले दिन उसने ही सौम्या को जगाया और कहा, सौम्या, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। चलो फिर बिजनेस को भाग दौड़ संभालने की तैयारी करो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।